विनय, तू कह रहा था ना मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख, मैं तेरे लिए इन दोनों लड़कियों को पसंद करके लाई हूँ। अब तू फैसला कर ले तुझे किससे शादी करनी है। इसका नाम है रिंकी और ये गांव की सीधी सादी लड़की है। नमस्ते। नमस्ते। और ये ना घर के सारे काम जानती है, खूब अच्छा खाना बनाती है। अब मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की सोच मिलेगी या नहीं। और ये है दिया, शहर की पढ़ी लिखी लड़की, मॉडर्न लड़की। हेलो। हाय। अब तू डिसाइड कर ले बेटा कि इन दोनों में से तुझे किससे शादी करनी है। मैं भी तो तेरी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ ना बेटा। आपने मुझे इन दोनों से तो मिला दिया, लेकिन अब तो डिसाइड मुझे करना है ना कि इन दोनों में से किससे शादी करनी है। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं इन दोनों से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि इन दोनों में से मैं किससे चुनूंगा। हाँ बेटा, कर लेना बात, अभी बात कर ले। मैं आपके सामने कैसे बात करूंगा? मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ इन दोनों से, वो भी एक एक करके, तभी तो मैं बात कर पाऊंगा खुल के। आपके सामने मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा कोई क्वेश्चन इन दोनों से। ठीक है बेटा, मैं रिंकी को लेके जा रही हूँ, तू दिया से बात कर ले। ठीक है माँ। मैं तो खुद भी तुमसे बात करना चाहती थी, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? देखो दिया, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मेरी माँ पीछे पड़ी हुई है। अब माँ का दिल रखने के लिए मुझे शादी का दिखावा करना है, तो मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो मेरे साथ रहे और मेरी बीवी होने का नाटक करे, ताकि मेरी माँ को विश्वास हो जाए कि मैं शादीशुदा हूँ। बाकी इसके बदले में मैं उस लड़की को पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बाकी एक्टिंग तुम्हारी, पैसा मेरा। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें शादी करनी है और इसलिए तो हमें यहाँ पे बुलाया गया है, और अब जब मैं तुमसे बात करने आ गई हूँ तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी है। बाकी अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या एक ऐसा पति जिसके पास पैसा ही ना हो। दरअसल बात क्या है ना, जो मेरी माँ है ना, जिद लगा के बैठी कि उसे मेरी शादी करनी ही करनी है। अब पापा भी मरने से पहले सारी जायदाद माँ के नाम करके चले गए थे। अब मैं माँ की बात नहीं मानूंगा तो मेरी माँ मुझे जायदाद से बेदखल कर देगी। अब मुझे माँ की जायदाद लेने के लिए ना शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम्हें बताया कि शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो शादी का दिखावा करे। हाँ तो ठीक है, इसमें तुम्हारा फायदा है, हमारा क्या फायदा है इसमें? तुम्हारा फायदा नहीं है तो और किसका फायदा होगा? मैं तुम्हें एक दिन के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अब सोचो, जितने तुम मेरे साथ में शादी का दिखावा करोगी उस हिसाब से तुम्हारे पैसे बनते चले जाएंगे। और एक वादा और कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार भी टच नहीं करूंगा। 1 लाख रुपए तुम मुझे एक दिन का दोगे? देखो, इंसान की जिंदगी में ना सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। उस पैसे से वो इंसान कुछ भी खरीद सकता है, और वो पैसा मेरे पास बहुत है। एक लड़की चाहिए जो एक्टिंग करे मेरी बीवी होने की। बस चाहो तो दिया, तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो। बाकी ऑप्शन तो मेरे पास में और भी है। अगर मैं पैसे दूंगा तो कोई ना कोई लड़की तो नाटक कर ही लेगी मेरी बीवी होने, क्योंकि 1 लाख रुपए एक दिन के कम नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं तो तुमसे पैसों के लिए शादी कर रही थी। अगर अब तुम बिना शादी के मुझे दिन का 1 लाख रुपए दोगे तो इसमें तो मेरा ही फायदा है ना। फिर तुम चाहे मुझसे जो करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी जब मुझे बिना शादी करे दिन का 1 लाख रुपए मिल रहा है तो फिर मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? इट्स ओके। तो दिया, फिर मैं डील को डन समझूं? अरे हाँ, मेरी तरफ से तो डील डन है, लेकिन अब तुम उसका सोचो जो गांव की गवार आई है, उसका क्या करना है? ये बात तो तुम्हारी ठीक है, वो लड़की भी दुआ रखी है। बाकी हाँ, अब माँ लेके आई है तो फॉर्मेलिटी के लिए उस लड़की से ही बात करनी ही पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो, उस लड़की से वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 सवाल पूछ के भगा।